आपको जो बताया गया था वो याद हो गया होगा। बस लेंस को या वस्तु को लेंस की तरफ 0.1 मीटर खिसकाया गया है, तो अर्थात 10 सेंटीमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस था 60 से वो 50 आ गया, कम हो गया। तो यू की वैल्यू नए सिरे से -50 सेंटीमीटर। जैसे ही यू आपने ज्ञात कर लिया, आप पूछ रहा था बी कितना है, तो एफ आपका आया था 40 सेंटीमीटर और यू, तो यहाँ से हमने बी का मान निकाल लिया। जैसे भी सॉल्व हो गया, अब उसका आवर्धन आ गया, v बाई यू रख दिया, आवर्धन का मान आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो इसी तरह के जो प्रॉब्लम है आपको प्रयास करना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। एक उत्तल लेंस की वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है कि जो लेंस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल है R1 R2 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, ये भी शायद हुआ है क्या, तो उसका 40 सेंटीमीटर दूरी, हाँ ये भी सेम है। इसको भी हटा रहे हैं, 20 सेंटीमीटर पर था हमने, अब तो ये 40, सेम क्वेश्चन है, तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो हम अपने से क्वेश्चन आपको अच्छे बता दे रहे हैं, देख ले रहे हैं इसमें 5, क्वेश्चन नंबर 5। या तो ये फाइल वहीं खुल गया जो पहले आप रीड कर रहे थे। हाँ देखें, अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं। लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनती है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर लेंस पर पैरेलल बीम लेंगे तो वो फोकस पर प्रतिबिंबित होती है। जैसे ये पैरेलल बीम है तो ये फोकस से होकर जाती है, तो जो ये डिस्टेंस है फोकस दूरी होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा ऐसे। तो सीधे आपको हेल्प कर दिया, एफ आपको बता दिया 16 सेंटीमीटर है क्योंकि पैरेलल है। उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर, अब कह रहा है कि आप उत्तल लेंस के साथ एक अवतल लेंस ले लीजिए, ऐसे अवतल लेंस ले लीजिए। अवतल लेंस रखने पर इसके प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो जो कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ होगा, अब उसके लिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, कहीं भी मान लीजिए इस साइड चाहे इधर कॉम्बिनेशन का, तो इधर ही बनना चाहिए वैसे। तो कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। नोट कर लिए। तो ये बता रहा है आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यहाँ से अवतल लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ डैश मान लीजिए। तो कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 ऐसे। तो कंबाइंड फोकल लेंथ आपका 20 है, प्लस दिया है तो उत्तल लेंस का ही व्यवहार होगा, माइनस देता तो हम अवतल लेंस का लेकर मानते हैं इफेक्टिव, क्योंकि लिखा है 20 मतलब कॉम्बिनेशन जो है इफेक्टिव उत्तल लेंस का है।
पहला आपने उत्तर लेंस लिया है तो ये प्लस में ही रहेगा, दूसरा अननोन है तो साइन मत रखिए, अननोन है तो साइन लेना ही नहीं है। तो यहाँ से 1/20 माइनस 1/60 तो 1/f2 ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1/f2 यहाँ से आ गया f2 का मान माइनस, तो इस तरह से आपने अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लिया है। ये भी अभ्यास के लिए ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में ये भी आ जाएगा, ट्रिकी तो नहीं है लेकिन अभ्यास के लिए सही है। पहले आप थ्योरी के द्वारा एफ ज्ञात कर लिए, फिर कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपने f2 ज्ञात कर लिया। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फिगर तो दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है फिगर क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो आपको कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और कन्वेक्स का हो गया, और यहाँ पर कनकेव का भी बता रहा है 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है दोनों का। वस्तुओं के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी, तो कह रहा है कि जो इमेज बनेगा उत्तल लेंस से फाइनल इमेज वो कितनी दूरी पर होगा। तो पहले आप कन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देखिए। तो फर्स्ट तो आप लिखेंगे 1/f 1/v माइनस 1/u, इसको हम v1 कर ले रहे हैं क्योंकि एक बार और आपको इमेज लेना होगा। ये हम ले रहे हैं कन्वेक्स लेंस द्वारा बाई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस द्वारा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर इमेज बाई कन्वेक्स लेंस, तो ये आप 1/10 रख लेंगे, v1 नहीं मालूम है, u आपको दिया गया है 20, साइन सहित आप रखिए, तो आपने v1 यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। तो आप इसमें v1 आपने यहाँ से निकाल लिया, तो जब v1 का मान आ गया तो आप आगे यहाँ से 20 पर बन रहा है। तो अब देखिए अवतल लेंस और इसके बीच का डिस्टेंस 30 है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो सेपरेशन है वो 30 है यहाँ से। अब ये बन गया 20 पर, यहाँ पर बना है 20 सेंटीमीटर पर। तो अब इसका इमेज ये बनाएगा, इसको f' मान लीजिएगा, इसका f था। तो कितनी दूरी पर हो गया है, ये दूरी आपको मिल गया यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, अभी आया है v1, तो इधर से आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और बचा। अब ये v1 आपका लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये वस्तु का कार्य करेगा। तो 1/f' 1/v2 माइनस 1/v1, v1 अब आपका वस्तु का कार्य करेगा, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो ये इमेज फॉर्मेशन भाई है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब अजीत भी जुड़ गए, अच्छी बात है, आप लोग खाली हो रहे हैं धीरे धीरे दशहरा से। तो f' तो यहाँ से v2, तो v2 का मान आप निकालेंगे, जबकि f' दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर साइन सहित ये -10, v2 आपको मालूम नहीं है,
और V1 यहाँ से ये आया था 20, तो इसको ट्रांसफ़र कर लें तो V2 का मान आ जाएगा। अब आप यहाँ से V2 सॉल्व कर सकते हैं, 1/V2 तो -1/10। अब यहाँ प्लस है लेकिन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद माइनस साइन कॉमन भी ले लीजिएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो 20 + 10 या -30/200। तो आपने V2 ज्ञात कर लिया, V2 आ गया -20/3 सेंटीमीटर। तो इमेज भी इधर ही शिफ्ट हो गया, प्लस आता तो उस साइड जाता है, इमेज भी इसी साइड आ गया क्योंकि माइनस है। तो 20/3 आप डिवाइड करके आप 6.9 के आसपास, तो इधर से 6.9, टोटली आपका डिस्टेंस 30 है और इधर से इमेज आ गया 6.9, तो लेंस से कितनी दूरी पर होगा? तो फाइनल जो इमेज के लेंस से दूरी होगा 30 - 6.9 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका आ जाएगा। आपसे पूछा था कि ऑब्जेक्ट ओ का जो अंतिम प्रतिबिंब है उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर होगा। तो ऑब्जेक्ट पहले कहीं था यहाँ पर, उसका इमेज पहले किसने बनाया? उत्तल लेंस ने बनाया। अब उत्तल लेंस का इमेज यहाँ से 20 पर आया, बचा 10 सेंटीमीटर। अब ये वस्तु का काम कर रहा है, फिर अवतल लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब आ गया 6.9 पर, इसी साइड माइनस में आया तो इसी साइड बनेगा। अब 6.9 पर, अब टोटल डिस्टेंस 30 है, 6.9 पर अंतिम इमेज है, तो यहाँ से कितना होगा? तो 30 - 6.9।